इमेजिन करो आप रोड पे पीसफुली जा रहे हो और एक गवर्नमेंट व्हीकल आती है जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है। गवर्नमेंट व्हीकल में जो ड्राइवर था वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, या पुलिस किसी को गलत तरीके से, किसी इनोसेंट को गलत तरीके से डिटेन कर देती है। अब मेन क्वेश्चन ये है, क्या गवर्नमेंट को अपन सू कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं क्या? एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्याय विद मुस्कान। इस पे आपको इजी लॉ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जो इजीली समझाए गए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसके केस स्टडी, उसके एग्जाम्पल। आज इस वीडियो में ये सब कवर किया जाएगा। क्या स्टेट लायबल हो सकती है क्या किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की नेग्लिजेंस की या उसके टॉर्ट की वजह से? आज का टॉपिक है हमारा टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ते हैं। टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट और स्टेट इज held responsible for wrongful act committed by its employees while performing their duties। tortious liability का मतलब होता है, इसका मतलब है when government और state is held responsible, जब गवर्नमेंट या स्टेट रिस्पॉन्सिबल कहलाती है जो गलत किया गया, wrongful act, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टॉर्ट। जो टॉर्ट गलत कमिट किया गया उनके एम्प्लॉयज के द्वारा, जो गलतियां इनके एम्प्लॉयज के द्वारा हुई हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट या स्टेट। वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, मतलब ड्यूटी ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के टाइम पे जब वो कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? गवर्नमेंट और स्टेट। सिंपल एग्जाम्पल समझ रहे हैं, जब गवर्नमेंट डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ नेग्लिजेंस कर देता है, या गवर्नमेंट बस ड्राइवर कहीं रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट कर देता है, तो उसके लिए सिर्फ वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ना वो डॉक्टर और ना ही सिर्फ वो क्या बोलते हैं ड्राइवर, एक पर्सन नहीं, उसके लिए पूरी स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट था। गवर्नमेंट की ऑन ड्यूटी के टाइम उसने गलत काम किया जो कि रॉन्गफुल एक्ट कहलाता है। और जब भी रॉन्गफुल एक्ट होता है ऑन ड्यूटी तो वो क्या कहलाता है? टॉर्टियस लायबिलिटी। जब ऐसा केस होता है ना, तो इन केसेस में ना जो विक्टिम है ना वो डायरेक्ट कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। किसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? वो पूरे स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। पहले के टाइम में बोला जाता था द किंग कैन डू नो रॉन्ग, जो राजा है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन अब हैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से भी कोई गलती हो रही है तो वो भी पनिशमेंट के उतने ही लायबल हैं, उतने ही उनको पनिशमेंट मिलेगी जितना एक नॉर्मल इंडिविजुअल को गलती करने पे मिलती है। तो इट्स वेरी सेम थिंग। अगर किंग गलत हो सकता है, पहले के ज़माने जैसी चीज़ नहीं रही कि किंग कभी गलत नहीं हो सकता है, नहीं। आज के टाइम में जो किंग है, मतलब गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो भी गलत हो सकती है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है और वो भी किसी को केस कर सकती है। इसलिए है, ऐसा क्यों है? क्योंकि लॉ सबके लिए इक्वल है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे कोई भी हो, लॉ सबके लिए इक्वल है। आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 300 गवर्नमेंट के ऊपर केस करने की परमिशन देता है। अगर गवर्नमेंट से कोई गलती हुई है तो अपन केस कर सकते हैं उससे। टॉर्टियस लायबिलिटी क्या होती है वो तो अपन समझ चुके हैं, पर वो कब अप्लाई होती है? तो उसके लिए दो फंक्शंस होते हैं, सोवरीन फंक्शन और नॉन सोवरीन फंक्शंस। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सोवरीन फंक्शंस के बारे में। सोवरीन फंक्शंस का मतलब होता है परफॉर्म्ड ओनली बाय स्टेट, जो फंक्शन सिर्फ स्टेट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले कैसा? डिफेंस, पुलिस वर्क, टैक्स कलेक्शन, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। अगर इसमें कुछ गलत होता है, रॉन्ग, एक्स नहीं लिखा है, रॉन्ग लिखा है, ये इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपन, स्टेट इसके लिए लायबल नहीं होती है। सोवरीन फंक्शंस के लिए स्टेट लायबल नहीं होती है। और अब बात है अपन नॉन सोवरीन फंक्शन। नॉन सोवरीन फंक्शन में क्या होता है? वेलफेयर और कमर्शियल नेचर के होते हैं। जो ये फंक्शन होते हैं ये वेलफेयर और कमर्शियल नेचर के होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेलवेज, पब्लिक वर्क। अगर यहाँ पे नेग्लिजेंस होती है तब क्या होता है? स्टेट लायबल होती है। तो ये कब होता है? नॉन सोवरीन फंक्शंस के टाइम स्टेट लायबल होती है अगर उनकी तरफ से कुछ
नेग्लिजेंस हुई है तो आप पूरी स्टेट पे केस कर सकते हो। ओके, तो ये एक केस स्टडी है। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में आंसर्स में लिखने के लिए, जिसके लिए वजह से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती का केस। इसमें क्या होता है, एक गवर्नमेंट जीप ड्राइवर होता है जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये गवर्नमेंट जीप ड्राइवर है, ये क्या है, पब्लिक वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, और ये कौन सी एक्टिविटी में काउंट होगा, नॉन सोवरेन फंक्शन में। नॉन सोवरेन फंक्शन के टाइम इनसे कुछ नेग्लिजेंस हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, ये स्टेट लायबल कहलाएगी। इसीलिए यहाँ केस किसके अगेंस्ट है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। अगर यहीं पे सोवरेन फंक्शन होता तो सोवरेन फंक्शन में केस इनके अगेंस्ट नहीं होता, लेकिन अभी सोवरेन फंक्शन नहीं है तो केस स्टेट के अगेंस्ट होगा। हमने एक केस पढ़ लिया है जिसमें स्टेट लायबल थी। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें एक पुलिस है, ये पुलिस से कुछ नेग्लिजेंस हो जाती है जिसकी वजह से ऑब्वियसली कंप्लेन होती है। फिर कोर्ट क्या रिस्पॉन्स देता है, कोर्ट बोलता है पुलिस परफॉर्म कर रही थी सोवरेन फंक्शन, और जब सोवरेन फंक्शन परफॉर्म होता है तब क्या होता है, स्टेट लायबल नहीं होती है, तब स्टेट लायबल नहीं होगी। में तो इस टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि और केसेस लिखना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है कि इससे अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस होती हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।